कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आप लोगों को कोई बताने की आवश्यकता नहीं है कि रियल कॉन्सेप्ट पे आपके विनय सर आप लोगों को केमिस्ट्री बेस्ट नहीं द बेस्ट पढ़ा रहे हैं और साथ साथ सर फिजिक्स भी बताते चल रहे हैं। हम आज आप लोगों का एक नया टॉपिक है जो आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। हम आज आप लोगों को वो स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट्स थी कि सर सिंपल इंटरेस्ट, सर कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमेंट करके रखे हैं। कई बार मैंने देखा कि बच्चे कमेंट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है। बस थोड़ा सा आवश्यकता है तो कंसंट्रेशन की और अपने कॉन्सेप्ट को चैप्टर पे बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा केयर करके लगाएंगे तो सारी चीज़ें आपके समझ में आनी है। नो डाउट कोई चीज़ें आपके माइंड से निकल करके बाहर नहीं जानी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, आप लोग बने रहें रियल कॉन्सेप्ट के चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि यह जो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यह बेस्ट नहीं द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं कौशलेंद्र त्रिपाठी आज आप लोगों के बीच में सिंपल इंटरेस्ट जो आपका चैप्टर है वो आपको हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को टॉपिक पे कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट के माध्यम से आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और ज़रूरी है कि आप अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से दें, जिससे कि टीचर बेहतर तरीके से समझ सके कि आपको कितने डीप में जाकर के बताने की आवश्यकता है, कितने बेहतर तरीके से समझाने की आवश्यकता है कि जहां से चीज़ें आपके माइंड से एक भी पॉइंट स्किप ना हो, एक भी % निकले ना। तो फीडबैक का बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट होता है। अगर बच्चे अपना फीडबैक टीचर्स को देते हैं तो टीचर और उसमें जितना हो सकता है इम्प्रूव करके बताने का प्रयास करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जो फीडबैक होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वह आपके साथ साथ टीचर्स के लिए भी, वो टीचर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स कम ऑन द टॉपिक। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली आज जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बाईलैंग्वेज बताते चलूँगा। बाईलैंग्वेज का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों बताते चलूँगा मैं आपको, जिससे कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम का जो अपना पेपर का मोड डाल रखा होगा वो हिंदी में डाल रखा होगा, कुछ लोगों ने इंग्लिश मोड डाल रखा होगा। तो किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबको बस अगर कोई चीज़ की नीड है तो टॉपिक पे कंसंट्रेट होने की। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हमारा क्या बात है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को अगर हम समझे माय डियर स्टूडेंट, तो सिंपल का मतलब होता है साधारण। क्या होता है? साधारण। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज। इट मीन्स दैट कि जो हमको कुछ तरीके से, मतलब कि जैसे कि सपोज दैट, मान के चलिए कि नॉर्मल तरीके से एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सपोज दैट कि ए बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो पर्सन हैं। ए ने 500 रुपये बी को दिया, ठीक है। ए ने 500 रुपये किसको दिया? बी को दिया, ठीक है। तो यह एकदम बेसिक एग्जांपल समझो। सपोज दैट बी की सिचुएशन ठीक नहीं थी, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में सबकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्रैश हो चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग समझें। सपोज दैट बी बेचारा क्या है, एकदम से उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्रैश हो चुकी है। तो उसने कहा ऐसे, सर प्लीज़ गिव मी 500 रुपीज़ बिकॉज आई हैव नो मनी एंड आई कांट सर्वाइव ऑन दिस टाइम। तो इन्हें सोचा वाकई बात भाई सही है, आज कंडीशन है, चलिए मेरे पास हो जाता है, मैं दे दूंगा। लेकिन उसने कंडीशन रखी कि भाई मैं आपको 500 तो दे रहा हूँ, लेकिन उस 500 मैं दूंगा, उसके बाद मैं उससे कुछ चीज़ें मतलब उस पैसे के अलावा भी मैं कुछ आपसे लूँगा। तो वो भाई बड़ा आश्चर्य पड़ गया, यार ये कौन सी बात हो गई, मैं 500 ले, मतलब ये मुझे दे भी रहा है और मुझसे अच्छा मांग भी रहा है, ज़्यादा एक्स्ट्रा मांग रहा है, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है, लेना है क्योंकि मेरे पास है नहीं। जब मेरे पास होगा एक्स्ट्रा तो मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है भाई, उसने 500 उसको दिया और उसने कहा भाई मैं एक्स्ट्रा दूंगा मुझे। उसने कहा कि चलिए भाई मैं आपको विद इन
30 days I will return your money। उसने कहा ओके डोंट वरी बट आई विल टेक द नेक्स्ट 10 रुपीज़, मैं अपने जितना मैंने आपको दिया है उसके अलावा, या 10 मान लो, 20 मान लो, 50 मान लो, सपोज दैट हमने मान लिया कि उसने कहा भाई मुझे 50 चाहिए। कितना चाहिए? 50 चाहिए। यानी कि मैं आपको 500 दूंगा बट आफ्टर 30 डेज आई विल टेक द 500 प्लस 50, इट मीन्स दैट 550, इट मीन्स दैट 550। तो कहने का मतलब क्या हुआ? उसने कहा भाई कि मैं 500 दूंगा लेकिन 550 लूंगा। मैंने कहा भाई ठीक है। तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एकदम बेसिक लेवल से समझें। बेसिक लेवल से समझेंगे तो कहीं से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो जब यह देखिए इसने 500 दिया, अब इसने 500 दिया यानी कि 500 दिया, जब यह 500 रुपये दिया तो यह जो 500 रुपये इसने दिया इसी को हम लोग क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। समझ में आया? जिस पैसे को इसने दिया है इसे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। यानी कि जो पैसा इसने लिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर हमको बताएंगे कि सर हमको इस पॉइंट पे मिस्टेक हुई है या इस पॉइंट पे मुझे नहीं समझ में आया है। तो जब आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और डिटेल्स में समझा दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही ना। तो क्या था अब, यानी कि जिस अमाउंट, यानी जो अमाउंट इसने इसको दिया था वो अमाउंट हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? वह क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल को हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? इसको हम लोग हिंदी में मूलधन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मूलधन कह सकते हैं। सभी लोग समझते रहें और हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा, मैं बाइलिंगुअल बताऊंगा जिससे हिंदी इंग्लिश दोनों भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके हम लोग क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट? मूलधन कहेंगे। क्या कहेंगे? मूलधन। जरा देखेंगे, अब मूलधन वह होता है, यानी प्रिंसिपल क्या होता है? जिसपे क्या होता है? इंटरेस्ट दिया जाता है। अब इंटरेस्ट क्या हुआ? इसने यह कहा कि भाई मैं 50 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा। 50 रुपये में क्या लूँगा? एक्स्ट्रा लूँगा। तो यानी कि 500 पे जो 50 एक्स्ट्रा लिया वही क्या हो गया? हमारा इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया? वही हमारा इंटरेस्ट हो गया। यानी कि सेकेंड चीज़ क्या हो गई आपकी? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। समझ में आया? अब जरा देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एकदम एग्जाम्पल के वे से समझाऊंगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पे आपको कोई डिफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं है। पता लगा 10 लाइन की डिफिनेशन लिखा दिया प्रिंसिपल की, अब 10 लाइन का पहले तो आप डिफिनेशन रटो, क्वेश्चन बाद में लगाना, पहले डिफिनेशन रटो, तो वो रियल कॉन्सेप्ट पे वो फंडा नहीं चलने वाला है। टू द पॉइंट बात करेंगे, एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे, टू द पॉइंट समझाएंगे आपको। आपको डिफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं। डिफिनेशन कौन बनाता है? अरे डिफिनेशन हम बनाते हैं। डिफिनेशन हम बनाते हैं। क्या हुआ भाई? अगर बात प्रिंसिपल की जाए तो प्रिंसिपल क्या होता है? एक ऐसा अमाउंट होता है जिसपे क्या होता है? इंटरेस्ट दिया जाता है। प्रिंसिपल इज द क्या? प्रिंसिपल इज द अमाउंट, या प्रिंसिपल क्या होता है? एक प्रकार का अमाउंट होता है जिसपे क्या होता है? इंटरेस्ट लिया जाता है। डिफिनेशन तो हमने खुद से क्रिएट करी ना, डिफिनेशन तो हमने खुद से क्रिएट करी, कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बस थोड़ी सी आवश्यकता है तो क्या करने की? समझने की। आइए, अब इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? ब्याज हो गया। यानी कि इस 50 यानी 500 पर जो एक्स्ट्रा मिला वही हमारा क्या हो गया? ब्याज हो गया। अब देखेंगे तो अब याद यहाँ पे एक चीज़ और समझने की बात है कि उसने टाइम कितना दिया था माय डियर स्टूडेंट्स? यानी कि उसने लिया था, उसने, मैं आपको पहले बताया था, उसने टाइम लिया था 1 मंथ का। कितना लिया था? 1 मंथ का लिया था। टाइम कितना लिया था? 1 मंथ का लिया था। अब 500 का कुछ परसेंट रहा होगा, यानी कि कुछ रेशियो रहा होगा। भाई 50 इसने क्यों कहा? 50 इसने क्यों कहा? कुछ रेशियो लगा करके भाई 10%, 5%, मैं इतना मतलब जितना दूंगा उसका इतना परसेंट मैं क्या लूँगा? एक्स्ट्रा लूँगा। अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा कि कितना परसेंट हुआ, क्योंकि अगर मैं डिस्कस करूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं एकदम बेसिक लेवल यानी 0 टू हीरो लेवल पे लेकर चलूँगा। पहले मैं समझाऊँगा, उसके आगे बात करूँगा। ठीक है? तो
इसका भाई 500 का कुछ परसेंट था, 500 का कुछ परसेंट था, यानी इतना परसेंट रेट, यानी कि इतना मेरा जो अमाउंट था, यानी जो हमारा प्रिंसिपल था, इसका इतना परसेंट हमारी क्या हुई, ब्याज हुई। ठीक है, तो पहला बात क्या था, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, प्रिंसिपल। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, इंटरेस्ट। मैंने बता दिया भाई, इंटरेस्ट तो इसके बाद की चीज़ होती है, लेकिन इंटरेस्ट मैंने इसलिए बता दिया कि यानी कि जो एक्स्ट्रा मिला है मैं उसकी बात किया हूँ। इसके बाद हम प्रिंसिपल की जस्ट अगली बात जो करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जो प्रिंसिपल के बाद जस्ट हम जो अगली बात करेंगे, इंटरेस्ट हो गया। तीसरी चीज़, अब इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड आपका ये हो गया, थर्ड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, रेट। क्या होता है, रेट। अब इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, दर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, दर कहते हैं। समझ में आया, रेट को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, दर कहेंगे। इंग्लिश वाले जो बच्चे होंगे वो रेट बोलेंगे, जो हिंदी के पढ़ने वाले होंगे वो दर बोलेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या बोलना है। ठीक है, वो आप जैसे समझ रहे हो। अगर आप ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं तो उनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है, और वाकई में हिंदी जो सबसे अगर मानी जाए जो सबसे टफ लैंग्वेज होती है पढ़ने की, वो हिंदी होती है। इंग्लिश आपको आसानी से, जैसे कि अब ये आपका रेट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये आपके माइंड में चीज़ें याद बड़ी जल्दी होती हैं। अगर आप मूलधन, ब्याज, दर, थोड़ा सा ऑड वर्ड है, थोड़ा सा हमको समझ में, मतलब कि याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम बात इंग्लिश की करें तो याद जल्दी होते हैं, इंग्लिश के वर्ड याद जल्दी होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, रेट। और जो आपका फोर्थ पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, वो हमारा क्या होता है, टाइम। क्या होता है, टाइम होता है। तो यानी सिंपल इंटरेस्ट के लिए 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या होती हैं, सिंपल इंटरेस्ट के लिए 4 चीज़ें क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट तो हमारा प्रिंसिपल, सेकेंड हमारा क्या है, इंटरेस्ट। भाई जानते हैं जो एक्स्ट्रा मनी मिलेगा, यानी 500 पे 50 एक्स्ट्रा मिला तो 50 हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट हो गया। अब कितने महीने में मिला, कितने टाइम में मिला, 1 मंथ में मिला, तो ये हमारा क्या आ गया, टाइम के अकॉर्डिंग आ गया। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम। अब जो अगली बात है भाई, इसका कुछ परसेंटेज था, इसलिए वो क्या होगा, रेट हो गया, किस परसेंट से रेट मिला है। ठीक है, यानी कि किस रेट पे दिया गया है, यानी 5 का किस रेट के अकॉर्डिंग, मतलब क्यों 50 क्यों लिया गया, तो 500 का कुछ रेट होगा, कुछ परसेंट के अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, 50 मिला हुआ है। ठीक है, अभी मैं उसको आगे डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा अमाउंट होता है जिस पे हम, या एक अमाउंट होता है जिस पे हमको क्या, जिस पे हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, या जिस पे इंटरेस्ट वह लेता है। एक ऐसा अमाउंट होता है, प्रिंसिपल इज द अमाउंट एट विच द टेकन इंटरेस्ट। ठीक है, एक ऐसा अमाउंट होता है जिस पे इंटरेस्ट लिया जाता है। ठीक है, अब इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट वह है कि जितना हमको मनी हमने बोरो किया है, जितना मनी हमने लिया है, उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा पे करते हैं वो हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। हमने जो एक्स्ट्रा पे करते हैं वो हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। अब बात रेट की होती है, यानी कि वह उस मनी का, जो मनी हम लिए होते हैं, यानी कि जो हमने अमाउंट प्रिंसिपल ले रखा है, उसका एक निश्चित पार्ट होता है, उसका कुछ एक मतलब कुछ परसेंट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। अब जो पैसा लिया जाता है, यानी कि जो ए ने बी को दिया था, कुछ टाइम के लिए दिया था कि इतने समय में मैं आपसे 50 लूँगा, वो समय कितना था, हमारा मंथ था, यानी कि 1 मंथ में था। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक थी। आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट के माध्यम से, बाय द कमेंट यू विल टेल मी अबाउट योर प्रॉब्लम्स and I will try that I will solve your problems in next video if you will give me feedback। अगर आप हमको अपना फीडबैक देंगे तो हम आपका जो आपकी प्रॉब्लम है उसको नेक्स्ट वीडियो में बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। एक बार चीज़ों को आप देखिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक की चीज़ें आपको बताई है। अब देखेंगे
सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हमने बताया आपको। अब सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए 4 फैक्टर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? 4 फैक्टर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या होते हैं, 4 फैक्टर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अब उन्हीं फैक्टर को लेकर के हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तैयार होता है। उसी फैक्टर्स को लेकर के चलिए, तो अब हम उन्हीं 4 फैक्टर पे फार्मूला अपना क्या करेंगे, तैयार करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा एक काम याद रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रियल कॉन्सेप्ट के चैनल को लाइक शेयर वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे, जिससे यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट को मिल सकेगा जिनको इनकी वास्तविक रूप से आवश्यकता होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चे पॉलिटेक्निक का फॉर्म तो डाल देते हैं। अभी जैसा कि प्रेजेंट टाइम आप लोग देख रहे हैं, कोरोना काल चल ही रहा है, तो ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो वाकई में मतलब इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन में जा कर के फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यह वीडियो रियल कॉन्सेप्ट के चैनल पे पड़ा रहेगा, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, चैनल पे पड़ा रहेगा, कभी भी आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप शेयर करोगे तो वाकई में वह उन स्टूडेंट के पास पहुंच सकेगा जिसको इनकी वास्तविक रूप से आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, लगातार करते रहेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नया वीडियो आए तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आइए हम लोग आगे बात करते हैं एसआई। भाई एसआई का मतलब कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। पता लगा आप सीनियर इंस्पेक्टर समझ लो, और ऐसा नहीं समझना है। बस समझना क्या है, सीआई का मतलब होता है, एसआई का मतलब होता है, एस का मतलब होता है सिंपल, आई का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट, जैसा कि ऊपर मेंशन है। एकदम फुल मूड में पढ़ा करिए, एकदम जब पढ़ा करिए ना तो एकदम मूड बना के पढ़ा करिए, ज़बरदस्ती नहीं है कि आज यार पढ़ना है ये है वो, कुछ नहीं, मूड बना के पढ़ो, मज़ा आएगा। चलिए, एसआई का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, अगर एसआई हम लोग फाइंड करेंगे, भाई मैंने 4 फैक्टर बताएं, अब 4 फैक्टर बताए तो उनमें क्या होगा जरा देखेंगे। आइए, सबसे पहले क्या होगा, पी मीन्स प्रिंसिपल, ठीक है, इंटू आर का मतलब रेट, इंटू टी, ठीक है, अपान 100। एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। ये फार्मूला होता है हमारा क्या करने का, एसआई फाइंड करने का, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। अब देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे कारनामा हम आपको दिखाते हैं कि एक फार्मूले से हम कितना फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। एक फार्मूले से कितना फार्मूला बनाते हैं, समझ में नहीं समझ में आया? भाई जैसे बनाते हो, खाना बनाते हो नहीं बनाते हो, एक्स्ट्रा चीज़ मिक्स करते चले जाओ तो फिर स्वाद क्या हो जाता है, लाजवाब हो जाता है। तो वैसे ही मैं एक फार्मूले से कितना फार्मूला कंस्ट्रक्ट करूँगा, आप बस देखते रहिए। और ये जादू आप लोगों को भी सीखना है, कहीं भटकना नहीं है, रियल कॉन्सेप्ट चैनल पे जम के बने रहना है। चलिए आइए आगे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट, अब हमने एसआई को फाइंड कर लिया। अगर हमको एसआई दिया गया है, क्या दिया गया है, एसआई दिया गया है, रेट दिया गया है, टाइम दिया गया है, और हमसे पूछ लिए क्या, प्रिंसिपल पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए, प्रिंसिपल पूछ लिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पी लिख लिया। देखेंगे कहीं से रटने की आवश्यकता है ही नहीं, रटना है ही नहीं, बस आपको मैकेनिज्म देखना है, क्या करना है। अब देखो, ट्रांसफॉर्मेशन तो आप जानते होगे, अगर पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, इट मीन्स दैट यू हैव टू नॉलेज दैट हाउ टू ट्रांसफर, ठीक है, कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे ट्रांसफर किया जाता है, यू नो टू वेरी वेल अबाउट दैट बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द पॉलिटेक्निक। तो आई होप यू नो अबाउट दैट। ओके, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। तो अब हम जब इसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर हम प्रिंसिपल फाइंड करने की बात करें, देखिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पी सज्जन जी हैं यानी प्रिंसिपल जो है उनको हम यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, एस आई रहा, एस आई का मल्टीपल किससे कर दिया, 100 से कर दिया। अब बाकी ये सब क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, आर इंटू टी, है कि नहीं, कहीं कुछ किया,
कुछ नहीं किया, बस ट्रांसफ़र किया है, एक को दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र किया है। वैसे ही आपको भी करना है। एक फार्मूला पढ़ो, 50 फार्मूले तैयार कर दो, ये जान लो, कहीं भटकना नहीं है। चलिए सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब आइए, अभी तक तो हमने प्रिंसिपल पता किया, अब हम लोग रेट पता करते हैं। क्या पता करते हैं? रेट पता करते हैं। ठीक है, अगर रेट पता करना होगा माय डियर स्टूडेंट तो क्या करेंगे? सेम वही काम, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? SI मल्टीपल 100 अपान P इंटू T। समझ में आया? किसी को कोई कन्फ्यूज़न? थोड़ा सा भी परेशान नहीं होंगे, बस कंसंट्रेट होंगे। अगर हमको टाइम पता करना होगा, पहले प्रिंसिपल पता किया तो क्या फार्मूला रखा? ये रखा। रेट पता किया तो ये रखा। कहीं से याद नहीं करना है, एक से बनाना है, बस एक से बनाते चले जाओ, बनता चला जाएगा। अरे भाई खाना बनाने बैठे हो, कुछ करने बैठे हो, जैसे सपोज दैट एक चौराहे पे निकले, आपको कहीं जाना है, किसी शहर में जाना है, किसी गली में घुस गए, अरे गली कहीं तो निकलेगी, ये फंडा अपनाओ, कहीं तो निकलेगी। जो बनाए हुए रास्ते पे चलोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, खुद से रास्ता बनाओ। आइए, जब टाइम की बात करते हैं हम लोग, तो जब टाइम की बात करें एग्जैक्ट ऐसे ही, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, अपान 100। अब यहाँ पे टाइम आ गया तो क्या हो जाएगा? P इंटू R। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमको अपना फीडबैक जरूर देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम लोग अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट होते हैं और देखने और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, अब ये तो बात यहाँ तक की थी। अब इसके बाद देखिए, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, तो आप लोग उस अमाउंट को लेकर के आप CI में मत चले जाइएगा। मैं CI का अमाउंट वो भी बताऊंगा और SI का एक अमाउंट और बताता हूँ। वहाँ पे एक चीज़ें होती हैं। अगर हम SI के अमाउंट इक्वल टू देखें, क्या देखेंगे? अमाउंट इक्वल टू, यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू जानते क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? P प्लस SI। क्या होता है? P प्लस SI, क्योंकि अभी आपको हो सकता है कभी कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में आपको इसकी नीड पड़ जाए, तो अब ये अमाउंट आपका जो है, यानी कि इसका है, जैसे कि मान लीजिए कि अमाउंट आपको में दोनों को ऐड कर कभी कभी किसी क्वेश्चन में दे देता है, तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हो, सर ये अमाउंट क्या चीज़ है। जब नहीं पता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आप लोगों को थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? रियल कॉन्सेप्ट के चैनल को, सॉरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छा कंटेंट पढ़ना है, बेस्ट नहीं द बेस्ट। ठीक है, तो एक बार आप लोग फार्मूला को देख लीजिए, फिर हम लोग अब सीधे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। एक बार आप लोग चीज़ों को देखिए, फिर हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश में राइट कर रखा है, लेकिन मैं बता दूं, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन बाईलैंग्वेज बताऊंगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन लिख रखा है तो मैं उसका हिंदी में भी मतलब समझा दूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आइए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। क्या पता करना है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन द RS 68,000। ठीक है, क्या हमारा 68,000 है, एट 16/3 पर एनम। ये हमारा क्या है? रेट है हमारा। ठीक है, पर एनम फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है, जो कैसे उसको तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसको देखेंगे। सबसे पहली बात, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमको क्या क्या क्वांटिटीज़ मिली हैं, क्या क्या चीज़ें हमको पता है, हम उनको राइट करेंगे, और क्या चीज़ पता करना है वो अभी क्या करेंगे? राइट करेंगे। ध्यान रखना, जो क्वेश्चन का सही तरीका होता है सॉल्व करने का, वो यही होता है कि पहले हमको जो जो चीज़ें पता होती हैं हम उनको राइट करते हैं। ठीक है, देखें, सबसे पहले हमको क्या पता है? ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल। क्या हमारा प्रिंसिपल क्या है? 68,000। ठीक है, यानी 68,000।
यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई कन्फ्यूज़न अगर होती है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। अब उसके बाद हम माय डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं आर की, इट मीन्स दैट रेट की। वी विल टॉक अबाउट द रेट। तो ये आपका क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है। क्या दिया गया है डियर स्टूडेंट, जरा देखेंगे, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है। तो भाई मिक्स्ड में तो निकाल नहीं सकते, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? 16 3 जा 48, 48 में 2 ऐड किया, ध्यान रखेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन होता है और ये क्या होता है, ऐड होता है। जो जानते हैं जानते रहें, जो नहीं जानते हैं वो अभी जान लें। इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 3 16 जा 48, चाहे 3 का टेबल 16 चांस पढ़ो, चाहे 16 का टेबल 3 चांस पढ़ो, बात एक ही है। 2 3 जा 6 होता है तो 3 2 जा भी 6 होता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, 48 हो गया। इसको ऐड करेंगे, 48 में 2 ऐड करेंगे 50 हो जाएगा। समझ में आया? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? एकदम फेयर है, एकदम फेयर है। ध्यान रखेंगे कैसे किया मैंने, यहाँ पे 16 में 3 का मल्टीप्लाई किया है, 2 ऐड किया है, अपान 3 किया है। कोई कन्फ्यूज़न? एकदम टॉपिक करके बता देता कि आपको ऐसा कहीं ना हो कि सर आपने ये करा दिया था, ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ, आगे मिल जाए तो आप परेशान हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो 16 3 जा 48 प्लस 2 अपान 3 यानी कितना आ गया, 50 अपान 3%। ये हमारा क्या हो गया डियर स्टूडेंट, आर आ गया। ठीक, तो अब ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया। यहाँ तक की चीज़ समझ में। अच्छा चलिए आगे बता देते हैं आपको। फिर टाइम पता करते हैं। टाइम हमारा क्या है, 9 मंथ दिया गया है। हमेशा हमको जब फाइंड करना होगा तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, ईयर में जब फाइंड करना होगा, यानी कि इसमें क्या किया है, पर एनम की बात की है, तो हम ईयरली में जब पता करेंगे तो इसको क्या करेंगे, एक साल में कितने महीने होते हैं, 9 महीने होते हैं। सॉरी, एक साल में आपका होता है, कितना होता है, 12 महीने होता है। कितना होता है, 12 महीने होते हैं। तो हम 12 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 अपान 4। ठीक है, 3 अपान 4 ईयर। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ईयर में क्या हो गया, चेंज हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, फिर से मैं राइट कर दूंगा, डोंट वरी। चलिए, तो जो हमारा आर था डियर स्टूडेंट, रेट वो क्या था, 50 अपान 3% था। जो टाइम था वो क्या था, 3 अपान 4 ईयर था। ठीक है, अब रखेंगे एस आई इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। ठीक, अब देखेंगे करना क्या है, P की जगह क्या रखेंगे, 68000, R की जगह क्या रखेंगे, 50। आगे बता रहे हैं T की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। बाकी ये डिनोमिनेटर में है, नीचे आ जाएगा 100 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4। यहाँ तक की आई होप की चीज़ें यहाँ तक की आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि क्वेश्चन में कहाँ आपको प्रॉब्लम हुई है, कहाँ पे आप समझ नहीं पाए हो, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एकदम पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, कार्ड ये आपका क्या हो जाएगा, 0 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, 680 मल्टीपल 50 मल्टीपल 3 अपान 3 मल्टीपल 4। और कुछ कटने के चांस है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम और कुछ काटने का प्रयास करते हैं, देखेंगे 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, देखिए अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 4 1 जा 4, 2 होता है तो क्या हो जाएगा, 17 चांस जाएगा, ये कट जाएगा। अब आपका बचा कितना, 17 मल्टीपल 50। ठीक है, अब देखेंगे 2 0 हम ऐसे लिख लेंगे। क्या करेंगे, 2 0 ऐसे लिख दे, 17 5 जा। ठीक है, 17 5 जा क्या होगा, आप लोग जानते हैं भाई,
85, ये क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम बेसिक लेवल से एकदम इजी तरीके से। हाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप समझ लीजिएगा कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो आईआईटी पॉलिटेक्निक की, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप थोड़ा सा कुछ तो रूल जानते होंगे। आप हाई स्कूल पास किए हो, हाई स्कूल की मैथ आपने सॉल्व की है, तो जो एलिजिबिलिटी हाई स्कूल की है, तो हाई स्कूल की एलिजिबिलिटी में आपको ये तो आना चाहिए भाई, ये तो आना चाहिए। वैसे अगर आपको नहीं आता है तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम एकदम एक एक पॉइंट बताते चल रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि आपने देखा होगा, एक एक पॉइंट मैंने बताया है आपको। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रियल कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी स्टूडेंट का स्वागत है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। दबा के सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।